हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड है। दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने ये दो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं, जाओ फटाफट भागो और ये दो पार्ट एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बेसिकली थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे डिसहोनेस्ट शॉपकीपर पर। मतलब डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, बोलो। बेईमान दुकानदार। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे बेईमान दुकानदार पर। देखिए, माइक मैंने चेंज कर लिया है। एक दो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी साउंड की। अब भी प्रॉब्लम अगर आए तो भाई देखो, तुम्हारे सिस्टम या तुम्हारे मोबाइल में कोई ना कोई गड़बड़ है, उसको सही करवाओ। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाओ और उसको सही करवाओ भाई। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और अब बेसिकली आज हमारा एक न्यू टाइप है। ठीक है, रोज हम एक दो टाइप कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और टॉप लेवल तक। ठीक है, बेसिक टू टॉप लेवल तक हम पढ़ेंगे, राइट। तो धीरे धीरे चीजें इंक्रीज करेंगे। कोई भी बच्चा अगर मेरे से मिलना चाहता है ना, गलत बोला मैंने। कोई बच्चा अगर मुझसे जुड़ना चाहता है तो वो टेलीग्राम ग्रुप राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस पर ज्वाइन कर सकता है। और यहां मैंने एक डाउट ग्रुप मैंने और बना दिया है आप लोगों के लिए, जहां आप मैथ के सारे डाउट ले सकते हो। आप लोग वहां पूरा डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप पे, जितना तुम्हारा मन करे ओपनली डिस्कस करो। जो क्वेश्चन मन करता है डालो। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहां पर आपको सॉल्यूशन दूंगा। अदरवाइज बच्चे एक दूसरे को सॉल्यूशन दे देते हैं, क्योंकि स्टडी ग्लोस पर पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं और जोरदार है। चलो तो आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बातें हुई बहुत, लिख लेना नेक्स्ट टाइप। ठीक है, जैसा कि मैं हर बार लिखवाता हूं, एक नया टाइप स्टार्ट करवाता हूं तो नेक्स्ट टाइप में लिखवा देता हूं। तो फिर दोबारा से लिखो भाई, नेक्स्ट टाइप है ये। और क्या बोल रहा है इस पर बातें करते हैं अब हम। ठीक है, तो बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार है, बड़ा ही बेईमान है। और बोलता है कि वो वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा कर देता है। बेईमान दुकानदार और बोल रहा है कि भाई मैं वस्तु को ना लागत मूल्य पर बेचूंगा, कॉस्ट प्राइस पर बेचूंगा। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा। परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझना और ध्यान से मेरी स्टोरी को भी समझना। मान लो भाई तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त की कोई एक दुकान है। ठीक है भाई, तो तुम्हारा दोस्त है तो दोस्ती तो निभाएगा ना वो तुम्हारे संग, राइट। तो भाई दोस्त ये बोलता है तुमसे कि मेरे भाई, अगर मैं चीज को 100 रुपए की लेके आया हूं ना, तो तुझे भी 100 रुपए में ही दे रहा हूं। इसका मतलब होता है जितनी उसने लागत लगाई है ना, उतने में ही तुम्हें दे रहा है। मतलब जो शॉपकीपर है ना, जो तुम्हारा दोस्त है, जिसकी दुकान है, जो वो शॉपकीपर है, अगर वो 100 रुपए की कोई चीज लेके आया ना, तो तुम्हें भी 100 रुपए की ही दे रहा है। तो यहां तक वो दोस्ती निभा रहा है तुम्हारे संग, ये बात उसकी सही है। बट वो चोरी कर रहा है वजन में। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम का जो वेट है उसकी जगह 900 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। अब 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। तो क्वेश्चन में यह बोला गया है कि वो 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम का वजन इस्तेमाल कर रहा है मेरे दोस्तों, 900 ग्राम का। तो यहां से वो कर रहा है चोरी। अब देखो, पहले मैं डायरेक्ट इतना बता देता हूं, पहले ध्यान से सुनना। आप उसके पास चीज लेने गए 1 किलोग्राम, तो आप उसको पैसा कितने का दोगे? 1 किलोग्राम का ही तो दोगे ना। आपको तो नहीं पता कि आपका दोस्त चोरी कर रहा है। आपको तो ये लग रहा है मेरा दोस्त पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा इंसान है और वो मुझे जितने में चीज ला रहा है उतने में ही बेच रहा है, इससे अच्छा दोस्त कहां होगा। तो आपके संग तो वो पूरा का पूरा, आपको पूरा उस पर विश्वास है। तो आप अगर उसे 1 किलोग्राम चीज लेने गए हो, तो आप 1 किलोग्राम का ही उसको पैसा दोगे। ठीक है मेरे भाइयों। बट क्या उसने दोस्ती निभाई? नहीं। उसने 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह आपको कितनी वस्तु दी? 900 ग्राम की वस्तु दी। तो एक बात समझ लो बेटा
कि जब क्वांटिटी वाली बात आती है, क्वांटिटी मतलब मात्रा की बात आ रही है, यहां हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे मात्रा पर, क्वांटिटी पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस तब हम निकालते हैं ना जब क्वांटिटी की बात आती है, तो सेलिंग क्वांटिटी पे निकलता है। किस पे निकलेगा? सेलिंग क्वांटिटी पर। अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकालोगे? आप निकालोगे जितना सामान तुम्हारी दुकान से सेल हुआ है। तो तुम्हारे दोस्त की दुकान से जो सामान गया है वो कितना गया? वो गया है 900 ग्राम। उसने सेल कितना करा? 900 ग्राम। ठीक है, कितना सेल करा बेटा? 900 ग्राम, ना कि 1000। तो भाई उसने चोरी कितने की करी? उसने चोरी करी 100 ग्राम की। चोरी कितने की करी? 100 ग्राम की चोरी करी। तो सेलिंग क्वांटिटी कितनी है? सेलिंग क्वांटिटी है मेरे दोस्तों, सेलिंग क्वांटिटी 900 ग्राम। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे कि 900 ग्राम पर, 900 ग्राम पर चोरी, जो चोरी कर रहा है वो ही उसकी प्रॉफिट है। जितने का चोरी कर रहा है ना वो ही उसकी प्रॉफिट है। कितने की चोरी कर रहा है? 100 ग्राम का। और 4% मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 1/9 आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 11 होल्ड 1/9% के बराबर। अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि 1/9 इक्वल टू होता है 11 होल्ड 1/9% के बराबर, तो भाई मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च करना स्टडी ग्लोज परसेंटेज पार्ट 1, ये यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको मेरा परसेंटेज वाला लेक्चर मिल जाएगा। और वहां से आप ये फ्रिक्शन परसेंटेज अच्छे से याद कर लेना कि 1/9 कितने के बराबर होता है? 11 होल्ड 1/9% के बराबर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये चीज आपको याद करनी है। समझ में आया या नहीं? ठीक है, कमेंट करके बताना। बस इतनी बात समझ लो, जब क्वांटिटी की बात होती है, जब मात्रा की बात होती है, तो उस केस पर हम जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालते हैं वो निकालते हैं सेलिंग क्वांटिटी पर। किस पे निकालेंगे मेरे दोस्तों? सेलिंग क्वांटिटी पर। किस पे? सेलिंग क्वांटिटी पर। ठीक है मेरे दोस्त, तो सेल कितना हो रहा था? 900 ग्राम, ना कि 1000 ग्राम। उसकी दुकान से कितना गया? 900 ग्राम। चीजों को बिल्कुल घुसा लो दिमाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, आओ चलिए बेटा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पढ़ो, ये क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है भैया, एक डिसहोनेस्ट फ्रूट सेलर है जो कि सेल करता है अपने फ्रूट्स को कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, एक मान लो एक रेहड़ी वाला है, वो मेरे दोस्तों फ्रूट्स बेच रहा है और बोल रहा है ले जाओ लागत मूल्य पर, ले जाओ लागत मूल्य पर, ले जाओ लागत मूल्य पर, ले जाओ जितने के फ्रूट मैं लाया उतने के ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, है ना। पर हुआ क्या? जो उसने कांटा लिया हुआ था ना, जो उसने वेट लिया हुआ था, वो दिखाता था कितना? 1 किलोग्राम, पर सामान कितना जाता था? 800 ग्राम। मतलब चोरी कर रहा था। ठीक है, बोला गया है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। तो आजकल जो डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं ना, उनमें तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है ना, उनमें तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ी हो जाती है कि तुम्हें तो सामान दिखेगा 1 किलोग्राम का, बट एक्चुअल में वो है कितना? 800 ग्राम। तो वही चोरी करी उसने कि 1000 ग्राम पर, 1000 ग्राम पर 800 ग्राम का वजन दे रहा है मेरे भाई। सामान कितना दे रहा है? 800 ग्राम। कितने की चोरी कर गया? चोरी कर गया, आप बोलोगे सर 200 ग्राम की चोरी कर गया। अरे कितने की चोरी? 200 ग्राम की चोरी कर गया। बट सेल, उसकी दुकान से सेल कितना हुआ? उसकी दुकान से सर सेल हुआ 800 ग्राम। तो सेलिंग सॉरी, तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं सेलिंग क्वांटिटी पर। कितनी सेल हुई? 800 ग्राम। मेरे भाइयों कितनी सेल हुई? 800 ग्राम। चोरी कितने की? 200 ग्राम। और ये चोरी ही तो क्या है? उसका प्रॉफिट। तो यहां लिखोगे 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, काहे? परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 0 से 0 काट लो भाई, 2 से काटो 4 बार, कैंसिल आउट करोगे तो 25%। अब देखो मैं एक चीज सिखा रहा हूं तुम्हें, है ना, एक चीज सिखा रहा हूं, वो चीज समझना। एक चीज सिखा रहा हूं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। देखो फाइनली जो से प्रॉफिट हुआ है ना मेरे भाइयों, फाइनली जो से प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 25% का।
फाइनली जो उसे प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25 को जब ओपन आप करोगे तो ये कितने के बराबर होगा, 1/4 के बराबर, 1/4 के बराबर। ठीक है, तो मेरे भाइयों इतनी बात समझ लो कि जो ऊपर वाली चीज है ना, ये है प्रॉफिट। ये क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट। और नीचे वाली जो वैल्यू आती है ना, वो हमेशा आती है सेलिंग क्वांटिटी, कि उसने सेल कितना किया है। अरे ठीक है मेरे भाई, मतलब जो ये 4 है ना, ये चार कितने के बराबर, ये 800 ग्राम के बराबर होगा। ये 4 कितने के बराबर होगा, ये 800 ग्राम के बराबर होगा। अब अगर ये 4 800 ग्राम के बराबर है तो ये कितना गुना हो गया, कितना मल्टीपल हो गया, तो आप बोलोगे सर ये मल्टीपल हो गया हमारा 200 मल्टीपल हो गया। तो अगर सर ये 200 मल्टीपल हो गया तो ये भी कितना होगा, ये भी 200 मल्टीपल होगा। मतलब उसे प्रॉफिट कितने का है, 200 ग्राम का। तो यहां आप देखोगे कितना है, 200 ग्राम का। तो इतनी बात समझ लो बेटा, अगर फाइनल भी अगर कोई बंदा ऐसे बोल रहा है, ठीक है, कोई बंदा ऐसे बोल रहा है कि उसे 20% का प्रॉफिट हुआ तो 1/5, तो ये 5 क्या है, ये सेलिंग क्वांटिटी है, 1 क्या है, प्रॉफिट होता है। इतनी बात समझ लो। ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार समझाऊंगा 2-3 क्वेश्चन में, ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस में गलती ना करो। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में ताकि आप गलती ना करो, तो ये चीज मैं बार बार बताऊंगा, 2-3 बार आपको बताता रहूंगा, ताकि चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो चल ही नहीं रहा, चल गया रे बाबा। चलो, अरे वाह, ये क्वेश्चन बताओ भाई। दूध वाला आया है रे, दूध वाला। ठीक है, दूध वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो कोई दूध वूध बेचता है तो बताना कमेंट पे कि सर हमारा दूध का काम है, हम दूध बेचते हैं, ऐसा कुछ बताना भाई। सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है बेईमान पर बेच लागत मूल्य पर रहा है। ठीक है, तो एक दूध वाला है, वो बोलता है भैया कि मैं दूध को लागत मूल्य पर बेचता हूं, पर दूध में पानी मिलाता है। ठीक है, परंतु क्या कर रहा है, दूध में पानी मिलाता है और 14.2/7% का लाभ कमाता है। मतलब 14 होल 2/7% का लाभ कमाता है। दूध और पानी का अनुपात बताना है मिश्रण में। ठीक है, तो मेरे भाइयों देखो, मेरे दोस्तों, इतनी बात मुझे बताओ कि मान लो कोई बंदा 20 लीटर दूध लाता है और 1 लीटर दूध वो खरीदता है मान लीजिए 100 रुपए में, तो 2000 रुपए का दूध लाया वो। कितने का लाया, 2000 का दूध, और बोल रहा है 2000 का दूध मैं 2000 में ही बेच रहा हूं, तो क्या उसे कोई प्रॉफिट या लॉस होगा? आप बोलोगे सर कतई नहीं होगा, है ना। मतलब कोई चीज अगर 2000 में लाते हैं और कोई चीज 2000 में ही बेच देते हैं तो कोई प्रॉफिट और लॉस कतई नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता। तो ये बात उसकी सही थी कि मैं जितने का दूध ला रहा हूं मैं उतने का ही बेच रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। बट अब जो उसको प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किस चीज से होगा, वो प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों जो उसने पानी मिलाया है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, मेरी बात बहुत ही ध्यान से प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। मान लो तुम दूध का काम करते हो, ठीक है, चलो, तो तुम 5 लीटर दूध लेके आए, ठीक है, 5 लीटर दूध लेके आए तुम 70 रुपए में, 70 रुपए लीटर में। अब तुम्हें पता है यार मार्केट में 70 रुपए लीटर ही रेट चल रहा है, तो मैं 70 रुपए से ज्यादा का दूध को नहीं बेच सकता। तो तुम्हें पता चला कि भाई प्राइस में तो मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, तो तुमने क्या करा, जो ये 5 लीटर दूध तुम लेके आए थे ना, इसके अंदर तुमने 1 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। 1 लीटर क्या मिला दिया बेटा, वाटर मिला दिया। तो जो ये 5 लीटर तुम जो दूध लाए उसमें 1 लीटर जब तुमने पानी मिलाया तो ये कितना लीटर बन गया, अब 6 लीटर बना नहीं बना? अरे बोलो 6 लीटर बना नहीं बना? आप बोलोगे हाँ सर 6 लीटर बन गया। अरे बबुआ बन गया ये 6 लीटर, ठीक है। अब तुम बेच कितना रहे हो, 6 लीटर दूध बेच कितना रहे हो, 6 लीटर। लाए कितना थे, 5 लीटर। तो 5 लीटर लाए थे, 6 लीटर बेच रहे हो, तो 1 लीटर का प्रॉफिट कमा रहे हो ना। क्यों, ये 1 लीटर फ्री का है, पानी है, मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, 100, तो 1/6 होता है 16 सही 2/3% के बराबर। ऐसे प्रॉफिट कमाया जाता है, समझे या नहीं समझे? और एक और एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, एक सेकंड यार।
चलो एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। देखो मानो मेरे दोस्तों तुम 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर दूध लेके आए तुम, और मान लो तुम दूध लेके आए 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। 4 लीटर दूध तुमने खरीदा और 1 लीटर दूध लेके आए 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। अब भैया तुमने गांव में घोषणा कर दी कि मैं जितने का दूध लाता हूं उतने का ही बेच रहा हूं, मैं हूं समाज सेवी, ठीक है, मुझे सेवा करना है, मुझे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है मेरे दोस्तों। तो तुमने क्या बोला कि मैं जितने का खरीद रहा हूं उतने का ही बेच रहा हूं, बट तुम तो चोर हो ना। तुम क्या कर रहे हो, ये जो 4 लीटर दूध था इसके अंदर 1 लीटर तुमने क्या मिला दिया, वाटर। 1 लीटर तुमने क्या मिला दिया, वाटर। अब देखो जो 1 लीटर ला रहे हो तुम कितने का, 20 का। 4 लीटर कितने का लाओगे, आप बोलोगे सर 80 रुपए का, है ना। अब जैसे ही तुमने 1 लीटर दूध मिलाया, ये कितना लीटर बन गया, 5 लीटर। तो गांव में तुमने कितना बेचा, 5 लीटर। और ये 5 लीटर कितने के हिसाब से बेचा, 20 के हिसाब से ही तो बेचा। तो तुमने ये दूध कितने रुपए में बेच दिया, ये दूध तुमने बेच दिया बेटा 100 रुपए में। कितने में, 100 रुपए में। तो 80 रुपए की चीज तुमने 100 रुपए में बेच दी। कितने का प्रॉफिट कमाया तुमने, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 80 पर कितने का, 20 का प्रॉफिट कमाया। मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, 100 काट दोगे तो आप बोलोगे सर हमने 25% का प्रॉफिट कमाया। तो बेसिक सी बात यह है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि तुम लागत मूल्य पर चीज को बेच रहे हो, बट प्रॉफिट कहां से आ रहा है, दूध पानी से। अब इस 25% को जब तुम ओपन करोगे ना, जो तुम्हें यहां प्रॉफिट हुआ था 25% का, इसको जब तुम ओपन करोगे तो ये 1/4 के बराबर होगा। तो ये 4 क्या है, ये मिल्क है। देखो ये 4 क्या है, यहां पर मिल्क। नीचे वाली वैल्यू क्या है, मिल्क। और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, वाटर, जो तुमने वाटर इसके अंदर मिलाया है। टोटल को मिलाकर क्या आता है, मिक्सचर, ठीक है। अब यही बात तुम्हें यहां पर समझनी है, ठीक है। यही बात तुमको एक बार यहां पर समझनी है कि यहां जो प्रॉफिट हो रहा है, यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 14.2/7%। कितने का बेटा, 14.2/7% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 14.2/7% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि कितने के बराबर होता है, जो कि होता है 1/7 के बराबर। तो इसका मतलब हो गया कि 7 क्या है, मिल्क। 7 यूनिट क्या है, मिल्क। और 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट है बेटा इसके अंदर वाटर। 1 यूनिट क्या है बेटा, 1 यूनिट है इसके अंदर वाटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, रेशियो बताओ मिल्क एंड वाटर का। तो मेरे भाइयों बस परसेंटेज को ओपन कर दो, नीचे वाली वैल्यू जाएगी वो होगी मिल्क, और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो होगी वाटर। तो मिल्क कितना आ गया, 7, वाटर कितना आ गया, 1। तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया, ये 7:1। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता कि हम लोगों को रेशियो बताओ मिक्सचर का एंड मिल्क का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमसे पूछ लेता कि मुझे रेशियो बताओ मिक्सचर का एंड मिल्क का। मिक्सचर एंड मिल्क का मुझे रेशियो बताओ, तो मिक्सचर कितना बन जाता मेरे भाई, मिक्सचर बनता कि 7 लीटर है मिल्क, 1 लीटर है वाटर, टोटल मिक्सचर भाई मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर को मिलाकर ही तो मिक्सचर बनता। तो हम बोलते हैं सर मिक्सचर कितना है 8 और मिल्क कितना है 7। तो फिर उस केस में जो हमारा आंसर होता वो कितना होता, 8:7। तो फिर हमारा आंसर कितना होता बेटा, 8:7 होता। समझ पाए चीजों को, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर मिल्क वाला केस आता है, मिल्क वाला अगर केस आता है, तो जो प्रॉफिट होता है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वो वाटर की वजह से हो रहा है, पानी की वजह से, ठीक है। प्रॉफिट जो हो रहा है बेटा वो वाटर की वजह से हो रहा है, पानी की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। क्लियर हुई चीजें। चलो आगे की बातें समझते हैं। एक और क्वेश्चन एक बार रीड करो, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ठीक है। रीड करो और समझने की कोशिश करो कि भैया क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है। और बेटा पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो और ये सोच लो कि इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत कोशिश चल रही है, मैं बस बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें।
एक बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी ग्लोस पर, जहां मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। यूनिट डिजिट हम पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप, एज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, बहुत कुछ पढ़ाया है। देखो तो सही है आप। ठीक है, तो आप फ्री में भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, बट आपको पेमेंट ही करनी है तो वो बात अलग है। ठीक है, कुछ टाइम पे देखेंगे भाई वो चीज़ भी। ठीक है, बट पढ़ाई करो, अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, अदरवाइज ना पढ़ने के बहाने बहुत सारे हैं। क्लियर है बेटा? चलिए देखो क्या बोल रहा है। एक बेईमान दूध वाला, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। दूध को बेटा लागत मूल्य पर बेचता है और दूध में पानी मिलाता है। तो बेईमानी कर रहा है क्या? पानी मिलाकर चोरी तो कर रहा है। ठीक है, और 12.5% का लाभ कमाता है। ठीक है बेटा, 12.5% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा कितनी दे रखी है हमें? मिश्रण की मात्रा दे रखी है 810 लीटर। यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है कितनी है। ठीक है, देखो तो, अब देखो मेरे भाई, एक सेकंड यार, देखो हम सभी को पता है, चलो हम सभी को पता है कि 12.5% फ्रिक्शन में कितने के बराबर होता है? 1/8 के बराबर। नहीं पता तो मैंने आपको बोला है, मेरे परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। स्टडी ग्लोज परसेंटेज पार्ट 1 सर्च करना और बहुत अच्छे से पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आने लगेंगी कि 12.5% 1/8 के बराबर कैसे होता है। ठीक है, अब मेरे भाई ये 8 क्या है? ये 8 है मिल्क। ठीक है मेरे दोस्तों, और एक क्या है? एक है ये वाटर। तो यहां मैं लिख रहा हूं मिल्क। मिल्क कितना है? 8। और वाटर, वाटर कितना है बेटा? 1। तो मेरे दोस्तों इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? मिक्सचर। तो मिक्सचर की जो मात्रा है, क्वांटिटी, 8 + 1 कितना हो गया? 9। बट हमें क्वेश्चन में 9 नहीं बोला, हमें बोल रहा है 810 लीटर है ना। हमें 9 नहीं बोला, कितना बोला है? 810 लीटर है। कितना गुना हो गया? 90 गुना। ठीक है, 9 को 90 से गुना करोगे तो 810 मिलेगा। तो हमसे पूछ रहा है दूध की मात्रा बताओ, दूध की मात्रा कितनी है, जबकि ये कितना है? 8 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 1 यूनिट है हमारा 90 के बराबर। तो 8 यूनिट कितने के बराबर होगा? 8 गुना 90 आप करोगे 720 लीटर। तो इसका जो आंसर आएगा, बहुत प्यारा सा आंसर आएगा, कितना? 720 लीटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया बेटा वो कितना आया? 720 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे, बहुत आसान सी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अब। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा और बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। एक बार रीड करो और समझो। ठीक है, एक बार रीड करो और समझो और फिर हम मजे लेकर इसको समझेंगे। ठीक है ना। बोलिए बेटा, कर पाए?
या नहीं कर पाए? चलो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। बोला एक मिठाई विक्रेता, एक मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% के लाभ पर बेचने की घोषणा करता है। 10% लाभ पर बेचने की घोषणा करता है, ठीक है। अब लागत मूल्य पर नहीं बेच रहा है चीजों को। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे वो क्वेश्चन थे बेटा कॉस्ट प्राइस पर बेचने की, पर उसने बोल दिया है इस बार इस क्वेश्चन में कि मैं अपनी चीज को केवल 10% के प्रॉफिट पर बेचता हूं, उससे ज्यादा मैं प्रॉफिट नहीं कमाता हूं। पर है तो बेईमान। क्या बोला बाद में पता चलता है, मतलब क्वेश्चन में, कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एक दुकानदार है जो कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ये बात हम लोगों को पता है। पर वो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम का वजन यूज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि तुम उसके पास 1000 ग्राम चीज लेने जा रही हो, बट वो दे कितना रहा है दुकान से? वो दुकान से दे रहा है 800 ग्राम। तो हमने स्टार्टिंग में ये चीज सीखी थी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस हम निकालते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं हम सेलिंग क्वांटिटी पर, और सेलिंग क्वांटिटी कितनी है? 800 ग्राम, जो कि उसके दुकान से गई। तो वजन में जो वो चोरी कर रहा है, उससे जो वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो कमा रहा है 200 ग्राम का। इतनी बात हमने स्टार्टिंग में समझ ली थी, ठीक है। इतनी बात स्टार्टिंग में हमने समझी थी। अब मेन बात ये आती है कि सर जो वो 10% का जो ये प्रॉफिट कमा रहा है, जो सर ये 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, ये 10% का प्रॉफिट उसे 800 ग्राम पर होगा या 1000 ग्राम पर होगा, ठीक है। ये 10% का प्रॉफिट उसे 800 ग्राम पर होगा या फिर 1000 ग्राम पर होगा, ये बात सोचने की है। तो मेरे दोस्तों मान के चलो, ठीक है, आप किसी के पास 1 किलो चीज लेने गए, किसी दुकानदार के पास, ठीक है। आप किसी दुकानदार के पास 1 किलोग्राम वस्तु लेने गए, आप गए, आपने उसे बोला कि अंकल 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 1 किलोग्राम मुझको चीनी दे दो, ठीक है। तो उसने तुम्हें क्या करा? 1 किलोग्राम चीनी लाकर दे दी। तो वो तुम जो है, तुम उनको जो पैसा दोगे, वो 1 किलोग्राम का पैसा दोगे या 800 ग्राम का? भाई तुम्हें तो नहीं पता ना कि वो चोरी कर रहा है 200 ग्राम की, तुम्हें नहीं पता ना, उसी को तो पता है कि उस दुकानदार को पता है कि मैं 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का चीज देता हूं, ठीक है। एक चोरी तो वहां पर कर ही रहे हैं। बट जब तुम 1 किलोग्राम चीनी उससे लेने गए, तो तुमने जो पैसा दिया वो 1 किलोग्राम का दिया, और जो तुम पैसा दे रहे हो ना, उस पर वो 10% का लाभ कमा रहा है। मतलब मेरे दोस्तों, उसने जो 10% का लाभ कमाया, वो इस 1000 ग्राम पर कमाया, क्योंकि तुमने उसको जो पैसा दिया, वो पैसा ये 1000 ग्राम का पैसा दिया, ना कि 800 ग्राम का। तो 1000 ग्राम का 10% और अगर आप निकाल लोगे, तो उसने बेटा 100 ग्राम का प्रॉफिट और कमाया। तो अब हम इसका निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम बोलेंगे 200 ग्राम तो उसने वजन में चोरी किया, और 10% का प्रॉफिट वो बोल ही रहा है, और ये सारा प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होगा? सेलिंग क्वांटिटी पर। इतनी मेरी बात समझ लो कि हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है? सेलिंग क्वांटिटी पर। तो यहां आ जाएगा बेटा 800 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे? 100। तो उसने 300 ग्राम की चोरी करी, कितने पर? 800 ग्राम पर, या फिर हम बोल सकते हैं 300 ग्राम का प्रॉफिट कमाया 800 ग्राम पर, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? 37.5%, ठीक है। 37.5% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 37.5% ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए किसी को कोई डाउट होगा तो भाई मुझे बता देना एक बार कमेंट कर, या फिर डाउट ग्रुप जो है उस डाउट ग्रुप पर आप मुझसे ये चीजें पूछ सकते हो कि सर यहां हमें डाउट रहा, ठीक है। चलिए तो अब आगे की बातें करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार पढ़िए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और एक बार रीड करने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है भाई, एक बार रीड करने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखो समझते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बोला एक बेईमान फल विक्रेता फल को 5% हानि पर बेचता है। बोल रहा है 5% हानि पर बेचूंगा मैं, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। लाभ परसेंट बताना है। तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की जगह पर कितना वजन यूज कर रहा है? 850 ग्राम, 850 ग्राम। तो कितने ग्राम की चोरी करी भाई? उसने चोरी करी 150 ग्राम की। कितने की चोरी करी बेटा? 150 ग्राम की। बट 5% की हानि, 5% की हानि पर बेच रहा है, तो 5% की हानि किस पर होगा? इस पर। अभी आपको बता दिया है। तो 5% की हानि का मतलब 50 ग्राम। कितना हो गया बेटा? 50 ग्राम। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज आप बोलोगे सर 150 ग्राम तो कमाया वजन से, बट 50 ग्राम का नुकसान हो गया रेट में। अपॉन में कितना आएगा? 850 ग्राम। अपॉन में कितना आएगा? 850 ग्राम, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम किस पर निकालते हैं? इसी पर ही निकालते हैं। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 100। तो ऊपर आएगा 100, अपॉन में कितना आएगा? 850, मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे? 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 2 टाइम, 5 से चला गया 17 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन में 17%। 200 अपॉन में 17%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, कोई भी अलग चीज नहीं थी। बस पहले वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हो रहा था, मतलब चीज को 10% प्रॉफिट पर सेल कर रहा था। पहले वाले क्वेश्चन में चीज को 10% प्रॉफिट पर सेल कर रहा था। इस वाले क्वेश्चन में 5% लॉस पे सेल कर रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे 5% लॉस में सेल कर रहा है। सारा क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम था, कुछ भी अलग नहीं था। ठीक है, बट अब मैं एक चीज आपको समझाऊंगा, तो कोशिश करना बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बहुत ही अच्छे से चीजों को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो, जब हम इसको 37.5% को ओपन करोगे ना बेटा, तो ये 37.5% कितने के बराबर होता है? ध्यान से समझना। 37.5% जो होता है ना मेरे भाइयों, ये होता है 3/8 के बराबर। ठीक है, जो उसको ओवरऑल लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ ना, उसको जब आप फ्रिक्शन में सॉल्व करोगे, फ्रिक्शन में सॉल्व करोगे, तो ये नीचे वाली जो चीज होती है, नीचे वाली चीज होती है सेलिंग क्वांटिटी, और जो 3 होती है ना, ये होता है इसका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होता है, ये सेलिंग क्वांटिटी है। तो सेलिंग क्वांटिटी कितना है? 8, जबकि सेल कितना कर रहा है? 800। तो ये 800 ग्राम के बराबर होगा। कितना गुना हो गया बेटा? अगर ये 100 गुना हो गया तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा? 300 ग्राम का। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो, 300 ग्राम का यहाँ पर इसको प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज आता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि सब कुछ करने के बाद उसको 30% का प्रॉफिट हुआ, तो 3 कितना आएगा? 10। तो जो ये 10 है ना, ये है सेलिंग क्वांटिटी, और जो इसका प्रॉफिट है ना, वो है कितना? 3। अब मान लो कि वो सेल कर रहा है, मान के चलो 800 ग्राम। कितना गुना? 80 गुना है। तो उसे प्रॉफिट कितने का होगा? 80 गुना करोगे ना, तो मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है 240 ग्राम का। ठीक है, मतलब उसको प्रॉफिट जो हो रहा है ना, वो प्रॉफिट हो रहा है 240 ग्राम का। ये बात आप समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है बेटा? तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? वो हो रहा है 240 ग्राम का प्रॉफिट। चलो, और ये चीजें अभी आपको
इस वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। अच्छा ये तो, अच्छा इसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, चलो पहले यही कर लो, चलो पहले यही वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं वो वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। बोला एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है जो कि अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है और 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है, और 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है। उसके बाद पूरे व्यापार में उसे 37.5% का लाभ होता है। तो x का मान बताना है। x का मान का मतलब वो अपनी वस्तु को कितने लाभ पर बेच रहा था। अब 20% कम वजन यूज कर रहा है। 20% कम वजन का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह, बहुत ध्यान से समझना, 20% कम वजन का मतलब 1000 में आप 20% कम करोगे मतलब 200 ग्राम कम करोगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 20% कम वजन यूज कर रहा है, तो मतलब वो 800 ग्राम का वजन वो इस्तेमाल कर रहा है। कितने का बेटा? 800 ग्राम का। कितने की चोरी कर रहा है? ये 200 ग्राम की चोरी कर रहा है, जो कि ये 200 ग्राम ही कितने के बराबर है? 20% कम के बराबर है। ठीक है, अब बोल रहा है ओवरऑल एंड में जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है कितने का? वो हो रहा है 37.5% का। कितने का बेटा? 37.5% का। और ये 37.5% ही कितने के बराबर होगा? 3/8 के बराबर होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, 3/8 के बराबर होता है। तो सेलिंग क्वांटिटी ये क्या है? ये 8 है इसकी सेलिंग क्वांटिटी। तो ये 8 कितने के बराबर है? आप देखोगे 800 ग्राम के बराबर है ना। 8 कितने के बराबर है? आप बोलोगे सर 800 ग्राम के बराबर है। कितना गुना है? आप बोलोगे सर 100 गुना है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये होता है ओवरऑल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो से लास्ट तक होता है। तो अगर ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना है। मतलब उसे पूरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 300 ग्राम का। ठीक है, इस व्यापार में जो से प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 300 ग्राम का प्रॉफिट। ठीक है मेरे दोस्तों, बट हमने देखा यहां वजन से तो केवल 200 ग्राम का हो रहा है, वजन पे तो केवल 200 ग्राम का हो रहा है। तो मेरे दोस्तों वो प्रॉफिट कमा रहा होगा, लाभ। दुकान वस्तु को X% प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब हमें ये X मतलब कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो मतलब उसे 100 ग्राम का और प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो? टोटल यहां वजन में देखा हमने, वजन में उसको केवल हुआ 200 ग्राम का। वजन में जो प्रॉफिट हुआ ना मेरे दोस्तों वो केवल हुआ 200 ग्राम का, बट टोटल कितना है? 300 ग्राम। तो 200 ग्राम का वजन, 200 ग्राम का प्रॉफिट तो उसने वजन में कमाया। अब 100 ग्राम का जो वो प्रॉफिट कमा रहा होगा, 100 ग्राम का प्रॉफिट जो वो कमा रहा होगा, वो प्रॉफिट वो कमा रहा होगा प्राइस में। वो प्रॉफिट वो कमा रहा होगा बेटा प्राइस में। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि 1000 ग्राम पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 1000 ग्राम पर उसने 100 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। तो x की वैल्यू क्या बोलेंगे हम? x की वैल्यू होगी कि 1000 ग्राम पर 100 ग्राम का प्रॉफिट कमाया, मल्टीप्लाई बाय 100, 4%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10%। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और आई होप आपको मजा भी आया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल 300 ग्राम का प्रॉफिट, ओवरऑल कितना है? 300 ग्राम का प्रॉफिट है उसको ओवरऑल। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 200 ग्राम तो उसने कमाया वजन में से, तो 100 ग्राम किस में से कमा रहा होगा? प्राइस में। मतलब 1000 ग्राम पर 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1000 ग्राम पर 100 ग्राम का अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा? 10%। मतलब x की वैल्यू कितनी है? 10%। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था ये वाला, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक विक्रेता 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो एक दुकानदार है जो कि 20% कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम
1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम का यूज करता है। अभी आपको देखो चीजें भी समझ में आ जाएंगी। और बोल रहे हैं वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो यहां ले लो 10%, मतलब 100 ग्राम और कमा रहा है, तो 200 और 100 कितना हो गया 300। कितने पर 800 पर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग क्वांटिटी पर निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 काट दो तो कितना आ गया 37.5%। देख लो ये भी 10% ही आ रहा है, पहले यही 10% हमसे गुम कर दिया था। तो वही क्वेश्चन है, बस उल्टा सीधा करके पूछा गया है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एसएससी कुछ और मानती है, ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग आंसर कुछ और है। तो भाई ऑप्शन देख लेना, जो ऑप्शन दिखे उस पर टिक कराना। दोनों ऑप्शन एक संग नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। मैं दोनों चीजें सिखाऊंगा आपको, ठीक है, ऑप्शन में जो मिले वो आप टिक कर देना। अब देखो मेरी बात पहले ध्यान से समझो, ठीक है, मेरी बात पहले आप लोग ध्यान से समझो। ठीक है, मानो, अब देखो मैं एक चीज समझाता हूं, मान के चलो कि आप लोग 100 ग्राम चीनी लेने गए। ठीक है, आप लोग लाला की दुकान पर, लाला की दुकान पर, ठीक है, लाला की दुकान पर आप 100 ग्राम चीनी लेने गए और लाला ने बोला कि 100 ग्राम चीनी जो है वो कितने की है, 100 रुपए की। ठीक है बेटा, क्लियर है। आप गई 100 ग्राम चीनी लेने और लाला ने बोला भैया 100 ग्राम चीनी कितने की है, 100 रुपए की। ठीक है, बट जो लाला था वो बहुत ज्यादा बिजी था, उसके पास बहुत सारे कस्टमर आए हुए थे, तो वो थोड़ा सा बिजी था। अब आप लाला के पास हमेशा चीनी लेने जाते थे, तो लाला को तुम पे विश्वास था कि ये बंदा बहुत बढ़िया इंसान है, ये 100 रुपए में 100 ग्राम चीनी ही लेके जाएगा मेरी दुकान से। तो लाला ने बोला बाबूजी जाइए आप खुद तोल कर ले आओ। तो तुमने क्या करा, लाला को 100 रुपए दे दिए और चीनी लेने चले गए अंदर। ठीक है, बट तुमने क्या करा, तुमने करा कि एक बेईमान दुकानदार 10% की बेईमानी करता है खरीदते समय। तो तुमने क्या करा, तुमने भी लाला को चूना लगा दिया, तुमने 10% की चोरी कर ली। तो जहां तुम लोगों को 100 ग्राम वस्तु लानी थी, आपने 10% की चोरी करी। तो 100 ग्राम पर 10% की चोरी मतलब 10, तो तुम चुपचाप 10 ग्राम फालतू ले आए। तुम चुपचाप 10 ग्राम फालतू ले आए, मतलब तुम 110 ग्राम चीनी कितने में ले आए, 100 रुपए में। ठीक है बेटा, 110 ग्राम चीनी कितने में ले आए, 100 रुपए में। और 10% की बेईमानी तुम कर रहे हो बेचते समय। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो तुम भी एक शॉपकीपर है, लाला एक बड़ा दुकानदार है, तुम छोटे दुकानदार हो। तो लाला के पास तुम गए और 110 ग्राम चीनी लेके आए 100 रुपए में, 10 ग्राम की तुमने चोरी करी। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि तुम्हारे पास एक ग्राहक आया, ठीक है, और तुमने 10% की चोरी और करी। 10% की चोरी कैसे करी बेटा, 10% की चोरी तुम लोगों ने ऐसे करी कि तुमने चीज तो 100 रुपए में ही बेची, पर तुमने शॉपकीपर जो तुम्हारे पास जो ग्राहक आया, तुम्हारा जो कस्टमर तुम्हारे पास आया, तुमने उसको ये बोला कि भैया मैं 100 ग्राम चीज ही 100 रुपए में लाया हूं और तुझे 100 रुपए में बेच रहा हूं। पर तुमने बेचते टाइम चोरी करी कितने की, तुमने चोरी करी 10% की। तो तुमने क्या करा बेटा कि उसको 90 ग्राम चीनी 90 ग्राम चीनी दे दी 100 रुपए में, 90 ग्राम चीनी दे दी 100 रुपए में। क्लियर है बेटा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना कि फाइनली जब हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो उस केस में जो हमारी क्वांटिटी है ना वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो क्वांटिटी है ना बेटा, मात्रा, वो सेम होनी चाहिए। तो ध्यान से समझना, हम क्वांटिटी सेम करेंगे। यहां 110 ग्राम तुम लाए 100 रुपए में, और सेल कितने में कर दिया तुमने, 90 ग्राम कितने में सेल कर दिया, 100 रुपए में। ठीक है, 90 ग्राम, 110 ग्राम लाए थे,
110 ग्राम लाए थे कितने रुपए में, 100 रुपए में, और 90 ग्राम सेल करा 100 रुपए में। तो क्वांटिटी को हम सेम करेंगे, यहां हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से, यहां हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से। तो ये क्या हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया कि तुम 990 ग्राम 900 रुपए में लाए, और तुमने 990 ग्राम कितने में बेच दिया, 1100 रुपए में बेचता है ना, 1100 रुपए में बेच दिया। क्लियर है बेटा, 9 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 990 ग्राम 900 रुपए में लाए, 11 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 990 ग्राम आप कितने में लाए बेटा, कितने में बेचा, सॉरी कितने में बेचा, आपने बेचा बेटा 1100 रुपए में। तो 900 रुपए की चीज, 900 रुपए की चीज आपने 1100 रुपए में बेच दी, तो आपने प्रॉफिट कितने का कमाया, आपने प्रॉफिट कमाया 200 रुपए का। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज है कि 900 रुपए पर तुमने 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 22 सहित 2/9%। सॉरी, ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 22 सही 2/9%। ये तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही आंसर है। बट एसएससी क्या मानती है इसका, बट एसएससी इसका आंसर क्या मानती है वो भी समझ लो। अब देख लेना ऑप्शन किस तरह से आता है, बट सही आंसर तो इसका यही है, सही आंसर तो इसका यही है 22 सही 2/9%। ठीक है, चलो एसएससी क्या मानती है मैं वो और बता देता हूं, हटाएं इसको अभी। एसएससी फॉर्मूला लगाती है इसमें ये वाला, ठीक है, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, मतलब 10% की चोरी खरीदते समय और 10% की चोरी बेचते समय। तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, प्लस हो गया 1, कितना आया 21%। तो भैया ये 21%, अब तुम ऑप्शन में देख लेना, दोनों ऑप्शन इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अगर 21% ऑप्शन में मिलता है तो वो आंसर कर देना, अगर 22 होल 2/9% मिलता है तो वो आंसर कर देना। बट इसका सही आंसर तो यही है, सही आंसर तो यही है। बट एसएससी गलती करती है तो भाई वो हमें फॉलो भी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या लेने हैं, हम लोगों को नंबर लेने हैं किसी भी तरह से। ठीक है बेटा, चलें आगे की तरफ। तो आई होप आपको ये चीज़ें अभी तक समझ में आ ही गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि आगे का क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। बताइए बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो समझते हैं, एक बेईमान दुकानदार 20% की बेईमानी खरीदते समय कर रहा है और 40% की बेईमानी बेचते समय कर रहा है। उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है, उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो भाई लाला ने तुम पे पूरा विश्वास किया, तो लाला को तो नहीं पता चला था ना तुमने चोरी करी थी। अभी उसी मूवी पे चलते, तो तुम लाला के पास फिर गए, तुमने बोला लाला 100 ग्राम चीनी दे दे रे लाला, 100 ग्राम चीनी। लाला बोला 100 ग्राम चीनी कितने का है, 100 रुपए का। लाला बोला भैया मैं बिजी हूं, तू मेरा पुराना ग्राहक है, खुद तोल ले जा, खुद तोल ले, मुझे 100 रुपए दे जा और तोल के चीनी ले जा। तुमने लाला को 100 रुपए दे दिए, पर इस टाइम तुम कर रहे हो बेटा कितने, 20% की चोरी। तुम्हारी भी तो लालच बढ़ गई, तुम्हारी भी तो लालच बढ़ गया ना, तुम्हारा भी लालच। पहले तुमने 10 ग्राम की चोरी करी, लाला को नहीं पता चला, अब तुमने 20 ग्राम की चोरी करी। तो जहां तुम्हें 100 ग्राम चीनी लेनी थी 100 रुपए की, तुम चोरी कर गए कितने की बेटा, 20% की चोरी कर गए और तुम 120 ग्राम चीनी लेके आए, 120 ग्राम चीनी लेके आए 100 रुपए में। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। चोरी करी तुमने 20% की। अब बेचते टाइम तुमने 40% की चोरी करी,
मतलब तुमने 100 रुपए की चीज, मतलब तुमने 100 रुपए में 40% की जब तुम बेईमानी कर रहे हो, तो जहां तुम्हें 100 रुपए में 100 ग्राम चीज देनी चाहिए थी, जहां तुम्हें 100 रुपए में 100 ग्राम चीनी देनी चाहिए थी, तुमने यहां पर 40% की चोरी करी। और 100 ग्राम पर 40% की चोरी मतलब 400 रुपए की तुमने चोरी करी। तो तुमने 400 नहीं, 40 ग्राम की चोरी करी, तो तुमने 60 ग्राम चीनी सेल करी। ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। 60 ग्राम चीनी सेल कर दी कितने में? 100 रुपए में। ठीक है, तो तुमने खरीदते टाइम चोरी करी थी कितने की बेटा? 20% की। और बेचते टाइम तुमने चोरी करी कितने की बेटा? 40% की। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस कब निकालोगे? जब सेम तुम्हारे पास क्वांटिटी हो। तो सेम करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से दोनों जगह, और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पता चला कि 120 ग्राम जो चीनी थी वो तुमने 200 रुपए में बेच दी। तो बेटा हुआ क्या कि 120 ग्राम चीनी तुम 100 रुपए में लाए और 120 ग्राम चीनी तुमने 200 रुपए में बेच दी। 120 ग्राम चीनी तुम 100 रुपए में लाए और 120 ग्राम चीनी तुमने 200 रुपए में बेची। तो आप बोलोगे सर हमने 100 रुपए पर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यहां रुपीज आएगा, यहां रुपीज, ठीक है, यहां रुपीज आएगा। तो तुमने 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेची, तो 100 पर 100 रुपए, 100 पर 100 रुपए कमाए, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 100%। तुम तो भैया एक दिन लाला से भी अमीर हो जाओगे ऐसे बेईमानी करते करते। ठीक है, तो इतनी भयंकर बेईमानी आप लोग कर रहे हो। ठीक है बेटा, चीजें समझ में आ रही हैं? अगर दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस में, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप या तो कमेंट करके बता सकते हो, या इस वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहां आपको पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको बेटा जो तुम्हारे डाउट सेशन वाला ग्रुप है वहां, वो भी आप यहां पर आकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक बार रीड करो। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोल रहा है फटाफट। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट। फिर हम इसका आंसर आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है फटाफट। एक बार रीड कर लो क्या बोल रहा है भाई ये। चलो देखो, समझो बहुत ध्यान से। क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। इतनी बात तो भाई पिछले वाले क्वेश्चन के बराबर है। तथा वस्तु पर 10% की हानि पर बेचता है, पर वस्तु को इस बार 10% की हानि पर बेच रहा है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा। ठीक है, तो वही चीज कि 100 ग्राम चीज अगर 100 रुपए की है तो तुम 100 रुपए में 20% की चोरी कर 120 ग्राम लाए। ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट प्राइस। पर बेचते टाइम तुम कितने की चोरी कर रहे हो? 40% की, मतलब 60 ग्राम। 60 ग्राम चीज अब तुम 100 रुपए की नहीं बेच रहे हो, तुम 10% लॉस पर बेच रहे हो। और 10% का लॉस मतलब तुम कितने में बेच रहे हो? 90 रुपए में। 90 रुपए में बेच रहे हो। बट फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस कब निकलेगा? जब हमारी सेलिंग क्वांटिटी और जो हमने बाय करी है क्वांटिटी वो सेम हो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 से करोगे तो 120 ग्राम चीनी तुमने 180 रुपए में बेची, मतलब 100 रुपए पर तुम्हें 80 रुपए का प्रॉफिट। 100 रुपए पर तुम्हें 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 100 रुपए पर 80 रुपए का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा,
तो 80% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 80% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में हम चीज पर लॉस पे नहीं बेच रहे थे, जितने की चीज ला रहे थे उतने पे बेच रहे थे, 100 की चीज 100 पर ही बेच रहे थे। बट इस वाले क्वेश्चन में हम 10% लॉस पर बेच रहे हैं, तो 100 रुपए की चीज पर 10% का लॉस ले रहे हैं, मतलब 90 में बेच रहे हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस तो कभी निकलेगा जब क्वांटिटी को सेम करेंगे। तो 120 ग्राम 100 रुपए में लाया और 120 ग्राम 180 रुपए में बेचा, तो 80% का प्रॉफिट। सीधा सीधा। चलिए बेटा ये क्वेश्चन और करो। बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर मुझे आप जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका आंसर आपका क्या आने वाला है। हुआ भाई किसी पर? चलो बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया है अ क्लॉथ मर्चेंट यूज 120 सेंटीमीटर स्केल इंस्टेड ऑफ मीटर स्केल वाइल बाइंग द क्लॉथ, ठीक है, यूज 80 सेंटीमीटर स्केल वाइन सेलिंग द सेम क्लॉथ। इफ ही गिव 20% डिस्काउंट ऑन द कैश पेमेंट देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो एक दुकानदार है कपड़े वाला, ठीक है, वो एक मीटर का स्केल की जगह जब वो कपड़ा खरीदने गया ना, जब वो कपड़ा खरीदने गया तो आपको पता है ना कि मीटर आता है, ठीक है, मीटर जो आता है, जो स्केल आता है, वहां वो 1 मीटर का स्केल नहीं ले गया। देखो ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मैं बात करता हूं 1 मीटर में, तो 1 मीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो वो जब कपड़ा खरीदने गया तो 1 मीटर की जगह, 1 मीटर की जगह जो 1 मीटर का जो स्केल था उसकी जगह वो 120 सेंटीमीटर वाला स्केल ले गया। मतलब उस स्केल में गड़बड़ थी, 1 मीटर को वो स्केल 120 सेंटीमीटर दिखाता था। समझ में आया? क्लियर है? तो मान लो कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा, 100 सेंटीमीटर कपड़ा अगर 100 रुपए का था, 100 सेंटीमीटर कपड़ा अगर 100 रुपए का था, तो वो 120 सेंटीमीटर कपड़ा लेके आया कितने में? 100 रुपए में, क्योंकि उसने 1 मीटर के स्केल की जगह, जबकि 1 मीटर के स्केल में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, उसकी जगह उसने 120 सेंटीमीटर वाला स्केल यूज किया। ठीक है बेटा, समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब बोल रहा है परंतु उसी कपड़े को बेचते समय वो 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है, पर नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है। भाई 20% की छूट का मतलब जो 100 रुपए की चीज थी ना, 100 रुपए की चीज पर 20% की छूट दे रहा है, मतलब उसको 80 रुपए में बेच रहा है, 80 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, 80 रुपए में बेच रहा है। बट ग्राहक से क्या बोला कि 100 सेंटीमीटर में 80 में दे रहा हूं, बट चोरी क्या करी? 100 सेंटीमीटर का स्केल यूज नहीं कर रहा, 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज कर रहा है, मतलब 80 सेंटीमीटर कपड़ा वो 80 रुपए में बेच रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इनको सेम करना पड़ेगा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 240 सेंटीमीटर कपड़ा वो 200 रुपए में खरीद के लाया और 240 सेंटीमीटर कपड़ा
उसने 240 रुपए में बेच दिया। मतलब 200 रुपए की चीज, 200 रुपए की चीज उसने 240 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 40 रुपए का प्रॉफिट। तो 200 रुपए पर हम बोलेंगे 200 रुपए पर 40 रुपए का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे? 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका प्रॉफिट हो गया 20%। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि इस क्वेश्चन में उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जहां उसको 100 सेंटीमीटर का स्केल ले जाना था खरीदते समय, उसने 120 सेंटीमीटर का स्केल लिया। तो 100 सेंटीमीटर जो 100 रुपए में आना था, वो 120 सेंटीमीटर 100 रुपए में खरीद के लाया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन। और ये वाले क्वेश्चन मैं आपको जब डिस्काउंट पढ़ाऊंगा ना, तो हम डिस्काउंट में भी इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्काउंट में भी इसका पार्ट आता है। ठीक है, तो वहां भी हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज इतना ही। आपको सेशन या क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और ये चीज और बताना कि साउंड में आज प्रॉब्लम थी या नहीं थी। चलिए बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप राहुल शर्मा स्टडी ग्लोव्स पर मिल जाएगी, और डाउट क्लास का डाउट टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका जो लिंक है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय।